और इस वक्त एएमयू से बड़ी खबर आ रही है, जहां एएमयू के बाब सैयद पर लड़कियां धरने पर बैठ गई हैं। अलीगढ़ की जो मकामी लड़कियां हैं वो धरने पर बैठी हैं। अपने साथियों की तहरीक को आगे बढ़ाने का इन लड़कियों ने अज़्म जाहिर किया है और जो इनके साथी चले गए थे अपने अपने शहरों तक, उनकी वापसी तक धरना देने का उन्होंने इरादा जाहिर किया है। शहरियत तरमीमी एक्ट वापस लेने का मुतालबा किया जा रहा है। एएमयू में पुलिस कार्रवाई की भी इन लड़कियों ने मजम्मत की है। तो अलीगढ़ से एएमयू से बेहद अहम खबर, जहां बाब सैयद पर लड़कियां धरने पर बैठ गई हैं। और शहरियत तरमीमी एक्ट के खिलाफ एहतजाज में जमालपुर में बड़ी तादाद में लोग सड़कों पर उतरे हैं। लोगों ने अपने कारोबार बंद रखे हैं। अलीगढ़ की हम बात कर रहे हैं, जहां के जमालपुर में बड़ी तादाद में लोग सड़कों पर उतरे हैं। लोगों ने अपने कारोबार को बंद कर दिया है। शहर मुफ्ती खालिद हमीद के समझाने पर ये एहतजाज खत्म हुआ है। तो अलीगढ़ से काफ़ी अहम खबर, शहरियत तरमीमी एक्ट के खिलाफ वहां पर लगातार एहतजाज जारी है। अलीगढ़ के इलाके जमालपुर में बड़ी तादाद में लोग सड़कों पर उतरे हैं। लोगों ने अपने कारोबार को बंद करके एहतजाज किया। शहर मुफ्ती खालिद हमीद के समझाने पर ये एहतजाज खत्म हुआ। और चलिए सीधे रुख करेंगे हमारे साथी कामरान का। कामरान, आपसे जानना चाहेंगे, इस वक्त वहां पर बड़ी तादाद में हम देख रहे हैं कि लड़कियां भी धरने पर बैठी हैं और साथ ही साथ जो मकामी लोग हैं वो भी एहतजाज कर रहे हैं। क्या कुछ वहां पर इस वक्त नजारा देखने में आ रहा है? जी हिना, मैं बता दूं आपको कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के अंदर आज सुबह कुछ तालिबात निकल कर आई। उन्होंने बाब सैयद के ऊपर बाकायदा पोस्टर हाथों में लेकर धरना शुरू कर दिया है और उनका वाज़ेह तौर पे कहना है कि जो तहरीक हमारे भाइयों ने शुरू की थी आज से 4 दिन पहले, अब यूनिवर्सिटी बंद होने की वजह से उनको घरों को भेज दिया गया है, तो उस तहरीक को हम लोग आगे बढ़ाएंगे। ये सारी लड़कियां खुद को अलीगढ़ का ही मकामी बता रही हैं और कह रही हैं हम सब स्टूडेंट हैं और अलीगढ़ के ही रहने वाले हैं, तो हॉस्टल खाली करा लिए गए, मगर हम अपने घरों से यहाँ आएंगे और धरने पर बैठेंगे और उस तहरीक को आगे बढ़ाएंगे। जहाँ तक बात शहर की है, तो शहर के अंदर एक जगह है जमालपुर, वहाँ बड़ी तादाद में आज सुबह से लोग सड़कों पर निकल कर आए। बताया जा रहा है तकरीबन 2 से 3 हजार की तादाद में लोग थे। सारे लोग अपने घरों से निकल कर आए और सड़क पर धरने पर बैठ गए। उनका भी वाज़ेह तौर पे यही मुतालबा था कि जो CAA है उसको वापस लिया जाए और अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी तलबा के ऊपर जिस तरह से ज्यादती की गई है और उनके ऊपर जो पूरी तरीके से एक तरह से जो उनके ऊपर जो मुकदमे लगाए गए हैं वो मुकदमे पूरी तरीके से वापस लिए जाएं। जी ना। जी कामरान, आपसे ये भी जानना चाहेंगे, क्योंकि आप वहाँ पर मौजूद हैं, जो तलबा हैं, जो स्टूडेंट्स हैं, उनसे कहा गया है कि वो अपने घरों को वापस चले जाएं। वहाँ पर छुट्टी का भी ऐलान कर दिया गया है। इस सब के बीच वहाँ पर तादाद कैसी नजर आ रही है तलबा की? तादाद तो अभी फिलहाल कम है, तकरीबन 30 से 40 लोग हैं जो वहाँ धरने पर मौजूद हैं बाब सैयद पर, मगर ये तादाद जैसे जैसे वक्त बढ़ रहा है ये तादाद भी मुसलसल बढ़ती जा रही है। और उनका ये कहना है कि हम चाहे एक भी यहाँ रहेगा तो भी उस एहतजाज को जारी रखेगा, क्योंकि ये हमारा जमहूरी हक है एहतजाज करना और किसी भी चीज के खिलाफ अगर कोई अनडेमोक्रेटिक चीज हुई है तो उसके खिलाफ हम जमहूरी तरीके से ही एहतजाज दर्ज कराएंगे। फिलहाल बाब सैयद के ऊपर सिर्फ लड़कियां बैठी हुई हैं और इतनी सख्त ठंड के अंदर लड़कियों का बैठना इस बात को बताता है कि लड़कियां बहुत शिद्दत के साथ इस बात को महसूस कर रही हैं कि आज अगर अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से ये आवाज उठी है तो इंतजामिया के और जिला इंतजामिया के दबाने से ये आवाज न दबे और इस एहतजाज को मुसलसल जारी रखा जाए। जी कामरान, हम लोगों ने बहुत इस तरह के एहतजाज को देखा है और खासतौर से एएमयू की अगर बात करें तो वहां पे इस तरह के एहतजाज हमने लगातार देखे हैं, लेकिन शायद ये ऐसा पहली बार है जब लड़कियों ने कमान संभाल ली है। क्या इन लड़कियों के साथ वहां का जो टीचिंग स्टाफ है, वहां का जो नॉन टीचिंग स्टाफ है, वहां के जो मकामी लोग हैं, उन सबका साथ आपको नजर आ रहा है? जी बिल्कुल, अलीगढ़ के अंदर ये एक बहुत अच्छी बात देखने को मिल रही है कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के अंदर इस बार लड़कियां लीड कर रही हैं कोई भी प्रोटेस्ट हो, और यही बात हम शहर के अंदर भी देख रहे हैं। शहर के अंदर भी खास तौर से औरतें निकल कर आ रही हैं। कल जिस तरह से ऊपरकोट का इलाका है या धोधपुर का इलाका है या जमालपुर का इलाका है, वहाँ औरतों ने लीड किया और औरतें खुद धरने पर बैठी। जमालपुर में तो रात को तकरीबन 9 बजे तक तकरीबन 400 से 500 औरतें सड़क पर बैठी रही। उनका यही मुतालबा था कि जिन लड़कों के ऊपर पुलिस ने कार्रवाई की है, जिनको हिरासत में लिया है, उन्हें वापस लिया जाए। शहर के अंदर जिस तरह से ये पूरा मूवमेंट चला है, शहर के चारों हिस्सों के अंदर लोग निकल कर आए, उसका असर भी हुआ कि देर रात पुलिस ने जो है उन जिन लड़कों को हिरासत में लिया था उन लड़कों को पुलिस ने छोड़ दिया।
तो अब ये एक मूवमेंट है, पूरा इस मूवमेंट को पूरी तरीके से लोग चला रहे हैं। और अब जिस तरह से हॉस्टल्स खाली हो गए हैं तो अमन तो है, मगर जिस तरह से शहर के अंदर पूरी इसकी सारी चीजें सामने नजर आ रही हैं और एहतजाज दर्ज हो रहा है, तो ये एक बड़ा मसला है। आज खुद शहर मुफ्ती ने आके उस एहतजाज को कहीं ना कहीं खत्म कराने की कोशिश की है और ये कहा है कि शहर मुफ्ती ने कि हमें अपने जमहूरी हक पर रहना है और जमहूरी तरीके से एहतजाज करना है, किसी तरह का वायलेंस नहीं होना चाहिए। उस शहर मुफ्ती की हिदायत पर और उनके समझाने पर बड़ी तादाद में लोग अपने घरों को वापस हुए हैं, मगर बाजार अभी भी बंद है। लोगों ने एहतजाजन बाजारों को बंद किया हुआ है और उनका यही मुतालबा है कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के तुलबा के साथ जिस तरह की ज्यादती हुई है, जिस तरह से ये एक एक्ट पूरा लाया गया है, कामरान आप हमारे साथ बने रहिए। इस वक्त एक और ब्रेकिंग आ रही है, उसके ताल्लुक से भी हम आपसे पूछेंगे। इस वक्त की एक बेहद अहम खबर ये भी है कि एएमयू में पुलिस की जो जारहियत की तस्वीरें हैं वो मंजर आम पर आई हैं। दरअसल दिल्ली के प्रेस क्लब में ये तस्वीरें जारी की गई हैं। इन तस्वीरों में साफ तौर पर देखा जा सकता है कि पुलिस तलबा को किस तरह से खींच कर वैन में डाल रही है। हॉस्टल से खींचकर तलबा को मारते हुए पुलिस जो है वो ले गई है। तो आज जो दिल्ली प्रेस क्लब में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई थी जिसमें जामिया और एएमयू के तमाम जो स्टूडेंट्स थे वो वहां पर मौजूद थे, उसी में पुलिस की जारहियत की ये तस्वीरें मंजर आम पर आई हैं और इसमें साफ देखा जा सकता है। देखिए हम विजुअल आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह से पुलिस तलबा को खींचकर वैन में डाल रही है। हॉस्टल से खींचकर, उनके रूम से खींचकर तलबा को मारते हुए अलीगढ़ में पुलिस लेके गई। तो एएमयू में पुलिस की जारहियत की तस्वीरें मंजर आम पर आई है। चलिए एक बार फिर से हम बात करना चाहेंगे कामरान से। कामरान, जिस तरह से हम लगातार देख रहे हैं कि इस वक्त एएमयू में पुलिस की जो जारहियत की तस्वीरें हैं वो सामने आ रही हैं। जी ना, बिल्कुल ये सही तस्वीरें हैं, क्योंकि जिस तरह से पुलिस बाब सैयद के अंदर घुसी और फिर हॉस्टलों तक पहुंच गई और तलबा को कसी घसीट कर लाई और उसने वहां पर लाकर गाड़ी के अंदर बिठाला और तकरीबन 26 तलबा को उन्होंने हिरासत में लिया और फिर वहां जदोकूब जिस तरह से तलबा ने किया, तो यहाँ अलीगढ़ में इंटरनेट खिदमत बंद होने की वजह से वो तस्वीरें तब सामने नहीं आ पाई थी, मगर अब जिस तरह से दिल्ली से ये तस्वीरें जारी हुई हैं तो ये एक वाज़ेह सबूत है इस बात का कि अलीगढ़ पुलिस ने बहुत ज्यादा बर्बरियत की है तलबा के साथ और तलबा का गुस्सा इसीलिए बहुत ज्यादा शदीद है और इसीलिए उनके जायज मुतालबात हैं। उनका ये कहना है कि कैंपस के अंदर पुलिस किस तरह से घुसी। इसमें एक बड़ा सवाल यूनिवर्सिटी इंतजामिया के ऊपर भी उठता है कि यूनिवर्सिटी इंतजामिया ने आखिर इस तरह के कौन से हालात थे जो उनको इजाजत देनी पड़ी यूनिवर्सिटी कैंपस के अंदर घुसने की, क्योंकि पुलिस तो ये कहकर अपना दामन बचा रही है कि हमें यूनिवर्सिटी इंतजामिया ने अंदर घुसने की दावत दी थी और ये कहा था कि आप आइए और लॉ एंड ऑर्डर को संभालिए, क्योंकि यहाँ के जो रजिस्ट्रार हैं IPS अब्दुल हमीद, उन्होंने वाज़ेह तौर पे कहा था कि बैड एलिमेंट कैंपस के अंदर मौजूद हैं, उनको हटाने के लिए हमने पुलिस को अंदर बुलाया था। तो ये एक बड़ा सवाल है कि पुलिस अंदर आई है, ANU एडमिनिस्ट्रेशन के कहने पर आई है और पुलिस ने उसके बाद जिस तरह की ज्यादती की है वो बिल्कुल भी किसी कीमत पे बर्दाश्त नहीं की जा सकती। तलबा यहाँ हमारी कई अस्पतालों में देखा हमने, तलबा अभी भी जख्मी पड़े हुए हैं। एक तलबा के तो इस तरह के बताया जाता है कि उसके हाथ का पूरा को जख्मी हो गया है। जी कामरान, कुछ जो स्टूडेंट्स हैं वो अभी गायब भी बताए जा रहे हैं, मिसिंग बताए जा रहे हैं, उनके बारे में क्या कोई जानकारी? जी, अभी हमारी एडमिनिस्ट्रेशन से जब कल रात को भी बात हुई थी, आज सुबह भी बात हुई है, तो अभी वो वाज़ेह तौर पे ये कोई कहने की पोजीशन में स्टूडेंट गायब है। उन्होंने कहा है कि हमने जो है 55 स्टूडेंट्स के खिलाफ FIR की है नेम, और उसके अलावा अज्ञात में उन्होंने तकरीबन 800 से 900 स्टूडेंट को लिया है और जिन 26 स्टूडेंट्स को उन्होंने हिरासत में लिया था उनका कहना यह है कि उन स्टूडेंट्स को हमने छोड़ दिया है, मगर छोड़ दिया है ये बात सिर्फ एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से की गई है और एहतजाज को इन्होंने खत्म करा दिया है, मगर अभी भी आवाज ये उठ रही है कि कुछ स्टूडेंट ऐसे हैं जो अपने घरों को नहीं पहुंचे हैं। तो ये एक बड़ा सवाल है। साथ ही इसके अंदर एक इम्पोर्टेंट चीज जो है वो ये है कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी इंतजामिया का अभी तक कोई एक वाज़ेह बयान ऐसा नहीं आया है कि उन्होंने इस तरह का कुछ किया हो या उन्हें ये लग रहा हो कि हाँ हमारे जो तलबा एडमिनिस्ट्रेशन के उसमें है, गिरफ्त में है, उनको छुड़ाने के लिए हमें कोई पेशरफ्त करनी चाहिए। तो ये अगर शहर का मूवमेंट अगर खड़ा नहीं होता और शहर के लोग AMU तलबा की हिमायत में नहीं आते तो ये एक बड़ा मसला बन जाता है, क्योंकि तलबा पुलिस की हिरासत में थे और वो अभी तक नहीं छूटे थे। तो कल रात के बाद में इस तरह के हालात हैं। जी ना जी कामरान, आखिरी सवाल, जहां कहना है कि हम जमहूरी तरीके से अपना एहतजाज दर्ज कराएंगे और हम किसी को कोई तकलीफ नहीं देंगे। वो अपने कहना उनका ये है कि हम इस एहतजाज को पूरा मन रखेंगे, इसको एहतजाज जो रहेगा हमारा
उसके अंदर तशद्दुद नहीं होगा किसी भी तरीके का। जी, तो जी। ये एक अच्छा मैसेज है उनका। जी कामरान, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम तफसीली जानकारी अलीगढ़ से देने के लिए। तो नाजरीन, ये थे हमारे नुमाइंदे कामरान जो कि बता रहे थे कि किस तरह से AMU के बाबे सैयद पर लड़कियां जो है, मकामी लड़कियां जो है वो अब धरने पर बैठ गई हैं। उनका कहना है कि उनके जो साथी यहाँ से गए हैं वो जब तक वापस नहीं आ जाते तब तक वो धरने पर बैठी रहेंगी। उधर जामिया मिलिया इस्लामिया के कैंपस में पुलिस के दाखिले के मामले में नया मोड़ सामने आया। सुप्रीम कोर्ट में सॉलिसिटर जनरल ने दावा किया था कि पुलिस को कैंपस में दाखिले की इजाजत जामिया के चीफ प्रॉक्टर ने दी थी, लेकिन जामिया के चीफ प्रॉक्टर वसीम अहमद खान ने सॉलिसिटर जनरल के इस दावे को गलत बताया है। उन्होंने इस सिलसिले में बयान जारी किया है। चीफ प्रॉक्टर वसीम खान ने कहा है कि पुलिस के कैंपस में दाखिले की सबसे पहले मजम्मत खुद उन्होंने ही की थी। और चलिए इस बारे में मजीद तफसीलात के लिए हम जी, ये आज कल ऑपरेशन हुआ था, उस बच्चे की हाँ उसकी एक आंख चली गई। तो ये तो आपको बताएं कि जामिया मिलिया इस्लामिया के कैंपस में पुलिस के दाखिले के मामले में नया मोड़ आया। सुप्रीम कोर्ट में सॉलिसिटर जनरल ने दावा किया था कि पुलिस को कैंपस में दाखिले की इजाज़त जामिया के चीफ प्रॉक्टर ने दी थी। और चलिए इसी मामले पर मजीद बातचीत के लिए हम सीधे रुख करेंगे दिल्ली का, जहां मौजूद है हमारे साथी खुर्रम शहजाद। खुर्रम, आपसे हम तमाम तर तफसीलात चाहेंगे। जिस तरह से चीफ प्रॉक्टर वसीम अहमद खान ने सॉलिसिटर जनरल के इस दावे को गलत बताया है और ये भी वो बार बार कह रहे हैं कि मैंने खुद ये तमाम जो चीजें हैं उसकी मजम्मत की थी, क्या कुछ सामने आया? तो नाज़रीन, हम बात करने की कोशिश कर रहे हैं हमारे साथी खुर्रम शहजाद से। खुर्रम, आपको हमारी आवाज आ रही है? तो नाज़रीन, आपको बताएं कि जामिया मिलिया इस्लामिया के कैंपस में पुलिस के दाखिले के मामले में नया मोड़ सामने आ गया है। सुप्रीम कोर्ट में सॉलिसिटर जनरल ने दावा किया था कि पुलिस को कैंपस में दाखिले की इजाज़त जामिया के चीफ प्रॉक्टर ने दी थी, लेकिन जामिया के चीफ प्रॉक्टर वसीम अहमद खान ने सॉलिसिटर जनरल के इस दावे को गलत बताया। उन्होंने इस सिलसिले में बयान जारी किया। चीफ प्रॉक्टर वसीम अहमद खान ने कहा कि पुलिस के कैंपस में दाखिले की सबसे पहले मजम्मत उन्होंने की थी। खुर्रम, आपको हमारी आवाज आ रही है? हाँ बिल्कुल, आपकी आवाज मिल रही है। खुर्रम, आपसे तफसीलात चाहेंगे, क्या कुछ अभी वहां पर कहा गया है? देखिए, पूरे मामले को लेकर के सबसे बड़ा सस्पेंस इस वक्त यही था कि क्या दिल्ली पुलिस जब कैंपस में दाखिल हुई और जिस तरह से लाइब्रेरी में जो तलबा पढ़ रहे थे या जो भाग कर गए थे उनके ऊपर लाठीचार्ज हुआ, उनके साथ मारपीट की गई, तो क्या इजाजत लेकर दाखिल हुई थी? ये सबसे बड़ा सवाल था। सॉलिसिटर जनरल ने सुप्रीम कोर्ट में कहा कि परमिशन दी गई थी चीफ प्रॉक्टर की तरफ से। अब बयान आ गया है जामिया के चीफ प्रॉक्टर वसीम अहमद खान का। उन्होंने कहा है कि कोई परमिशन नहीं दी गई थी, वो वहां पर मौजूद थे लेकिन उनसे नहीं पूछा गया। तो ये इस तरह से पूरे बयान को सॉलिसिटर जनरल के वो पूरी तरह से खारिज कर दिया गया है। जहां तक जामिया मिलिया इस्लामिया की कैंपस की बात है, अभी वहां पर फिर से प्रोटेस्ट शुरू हो गया है, क्योंकि जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट में कहा गया, सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर किया है कि हाईकोर्ट आप लोग इस मामले को लेकर के हाईकोर्ट जाइए। वहीं दिल्ली से और भी कई खबरें आ रही हैं। सीलमपुर के इलाके से खबर आ रही है, वहां पर प्रोटेस्ट शुरू हो गया है। इसके अलावा पुरानी दिल्ली के इलाके में बंद दिखाई दे रहा है। जामिया के इलाके में तकरीबन जो तिजारती सरगर्मियां हैं वो पूरी तरह से बंद है। तो अभी काफी अलग तरह का माहौल दिखाई दे रहा है। हालांकि दिल्ली पुलिस और सिक्योरिटी के जो लोग हैं वो अलर्ट हैं और खुर्रम, यहाँ एक बात बहुत अहम है। कल भी हमने देखा था जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी, उसमें जामिया की जो वाइस चांसलर है नजमा अख्तर, उन्होंने भी कहा था कि पुलिस वहां पर बिना इजाजत के दाखिल हुई थी, जबकि अदालत में एक और बात सामने आ रही है। तो कहीं ना कहीं ये दोनों मुतजाद चीजें हैं। बिल्कुल, दोनों मुतजाद चीजें हैं। अब सवाल ये है, जिस तरह से सॉलिसिटर जनरल ने कहा कि जामिया की तरफ से जो उन्हें तहरीरी तौर पर बयान दिया गया है, उसमें कहा गया है कि बाहर के लोगों ने तशद्दुद किया था, लेकिन इसी के साथ साथ उन्होंने ये दावा भी कर दिया कि
क्योंकि परमिशन के साथ पुलिस दाखिल हुई थी, इसलिए ये सवाल नहीं उठाया जाना चाहिए कि कैंपस में पुलिस कैसे दाखिल हो गई। अब इसमें कहीं ना कहीं सीधे तौर पर बात यह है कि एक ना एक तरफ से गलत बयानी की जा रही है, चाहे वो चीफ प्रोक्टर की तरफ से की जा रही हो या फिर वो सॉलिसिटर जनरल की तरफ से की जा रही हो, क्योंकि इस मामले में जो मेन पॉइंट है कि जिस तरह से पुलिस कैंपस में दाखिल हुई और फिर तलबा और तालिबात के साथ बदसलूकी हुई, उनके साथ मारपीट हुई, उसमें अब ये मांग उठ रही है कि दिल्ली पुलिस के खिलाफ जो है कार्रवाई होनी चाहिए और उसी बुनियाद को पर जो है विवाद एक तरह से तनाजा शुरू हो गया है, क्योंकि सॉलिसिटर जनरल कह रहे हैं कि वहाँ इजाजत दी गई थी, जैसे जामिया के डॉक्टर कह रहे हैं कि हमारी तरफ तो बहरहाल इस अहम खबर पर लगातार हमारी नजर बनी हुई है, आगे भी हम आपसे अपडेट लेते रहेंगे। खुर्रम, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम तर तफसीलात के लिए। उधर जामिया में तलबा व तालिबात के खिलाफ पुलिस की कार्रवाई के मामले में आज सुप्रीम कोर्ट में समाअत हुई। तलबा की तरफ से पेश वकला ने अदालत से दरख्वास्त की कि सुप्रीम कोर्ट पुरअमन तरीके से एहतजाज का तहफ़्फ़ुज़ करे, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने सवाल किया कि इन अर्जियों पर समाअत अदालत क्यों करे, हमें इस बारे में अर्जी गुजार इत्मीनान दिलाएं। कोर्ट ने कहा कि पहले हम हक़ायक़ जानने में वक्त बर्बाद नहीं करना चाहते, अर्जी गुजार पहले निचली अदालत में जाएं, ये नज़्म व ज़ब्त का मसला था, हम मदाखलत नहीं करेंगे। तलबा की एक वकील इंदिरा जय सिंह ने सुप्रीम कोर्ट से कहा कि अदालत इस पर समाज से पल्ला नहीं झाड़ सकती, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने तेलंगाना एनकाउंटर का केस सुना था, लेकिन अदालत ने अर्जी गुजारों से इस सिलसिले में हाई कोर्ट से रुजू होने को कहा है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय के प्रोक्टर ने इन राइटिंग पुलिस को अंदर आने की इजाजत दी थी और उसके इजाजत के बाद ही वो पुलिस अंदर गई थी। किसी भी तरह का रिलीफ किसी को नहीं मिला है। सबको कहा गया कि वह रेस्पेक्टिव हाई कोर्ट्स के समक्ष जाए। रेस्पेक्टिव हाई कोर्ट्स को आदेश दिया है कि उनकी याचिका पर सुनवाई करके एज पर लॉ जो भी आदेश पारित कर सकते हो आदेश पारित करें। और इस वक्त दिल्ली से बड़ी खबर हम आपको दे रहे हैं। सीलमपुर और जाफराबाद में एहतजाज देखा जा रहा है। अभी हम खुर्रम से बात कर रहे थे, खुर्रम ने भी ये तफसीलात दी थी कि दिल्ली के कुछ इलाकों में जो है वो एहतजाज देखा जा रहा है, शहरियत तरमीमी कानून के खिलाफ एहतजाज देखा जा रहा है। और इस वक्त ये खबर है कि सीलमपुर और जाफराबाद में बड़े पैमाने पर एहतजाज देखा जा रहा है। तस्वीरों में आप साफ देख सकते हैं कि सीलमपुर और जाफराबाद में बड़े पैमाने पर एहतजाज की खबरें जो हैं वो आ रही हैं। शहरियत तरमीमी कानून के खिलाफ एहतजाज की खबरें दिल्ली से आ रही हैं। तो दिल्ली से बेहद अहम खबर। अभी हम अपने नुमाइंदे खुर्रम शहजाद से भी बात कर रहे थे, उनका भी यही कहना था कि दिल्ली के कई इलाकों में जो एहतजाज है वो देखा जा रहा है। और अभी ये खबर है कि दिल्ली के सीलमपुर और जाफराबाद में बड़े पैमाने पर एहतजाज सामने आ रहा है। शहरियत तरमीमी कानून के खिलाफ ये एहतजाज देखा जा रहा है। तो लगातार हमारे वहाँ पर जो नुमाइंदे मौजूद हैं उनसे हम तमाम तर अपडेट ले रहे हैं। और अभी हम जिस तरह से बात कर रहे थे तो खुर्रम ने बताया था कि दिल्ली के कुछ इलाकों में शहरियत तरमीमी कानून के खिलाफ जो लोग हैं वो एहतजाज कर रहे हैं। तस्वीरों में आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि दिल्ली के सीलमपुर और जाफराबाद में बड़े पैमाने पर एहतजाज की खबरें आ रही हैं। हालांकि यहाँ पर सिक्योरिटी के भी पुख्ता बंदोबस्त किए गए हैं, सिक्योरिटी भी दिखाई दे रही है और लोगों का जो एहतजाज है ये भी यहाँ पर साफ नज़र आ रहा है। सीलमपुर और जाफराबाद में बड़े पैमाने पर शहरियत तरमीमी कानून के खिलाफ ये एहतजाज नज़र आ रहा है। लोगों की तादाद जो है वो देखी जा सकती है कि बड़े पैमाने पर ये शहरियत तरमीमी कानून के खिलाफ एहतजाज देखा जा रहा है।
चलिए एक बार फिर से बात करने की कोशिश करेंगे। हमारे साथी खुर्रम जो हैं वो एक बार फिर से हमारे साथ मौजूद हैं। खुर्रम, जिस तरह से आपने बताया था कि सेलमपुर और जाफराबाद में एहतिजाज की जो खबरें हैं वो आ रही हैं, तो इस वक्त वहां की ताज़ा जानकारी हम चाहेंगे, क्योंकि तस्वीरें जो हैं वो अपनी कहानी खुद बयान कर रही हैं। लोगों का एहतिजाज बढ़ता जा रहा है। देखिए, मैंने अभी बताया था इस तरह की इत्तलात मेरे पास आ गई थी काफी देर पहले, लेकिन हम इन खबरों की तस्दीक करने की कोशिश कर रहे थे। अब जिस तरह से हम आपके सामने ये सारी तस्वीरें आ चुकी हैं, इससे साफ है कि तकरीबन 20 से 25 हजार लोग सीलमपुर की सड़कों पर उतर गए हैं और सीधे तौर पर NRC और सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट के खिलाफ ये पूरा एहतिजाज हो रहा है। जामिया मिलिया इस्लामिया के तलबा पर जिस तरह से हमला किया गया और उनकी पिटाई की गई, इस पूरे मामले को लेकर एहतिजाज हो रहा है। ये तमाम तस्वीरें जो आपने हमारे नाजरीन को दिखाई हैं, दरअसल वो गुस्सा है, वो बात है जिसको लेकर के जो खतरा है उसको लेकर के महसूस कर रहे हैं। और लोग ये मान रहे हैं कि जिस तरह से जो बिल लेकर आया गया है वो कहीं ना कहीं मुसलमानों की और दूसरे जो लोग हैं, जो कमजोर लोग हैं, गरीब लोग हैं, उनकी शहरियत को कहीं ना कहीं ज़िक पहुंचाने वाला है। इसको लेकर के लगातार दस्तूर के आर्टिकल 14 और आर्टिकल 21 के तहत वो इसकी खिलाफ वर्जी मानते हुए दस्तूर बचाने के लिए, मुल्क बचाने के लिए के नारे के साथ वो लगातार एहतिजाज कर रहे हैं। और अब तक ये मामला जामिया मिलिया इस्लामिया तक था, दिल्ली यूनिवर्सिटी में एहतिजाज हुआ था। पुरानी दिल्ली के इलाकों से भी इस तरह की खबर आ रही है, खासतौर से बाड़ा हिंदुराव इलाके की तरफ, कि वहां पर बाजार पूरी तरह से बंद है। दिल्ली का जामिया नगर इलाका है, वहां पर बाजार पूरी तरह से बंद है। तो देखा जाए तो हालात जो है वो जितना संभालने की कोशिश की जा रही है उससे ज्यादा जो है खराब होते जा रहे हैं। इस तरह की चीजें जो दिल्ली पुलिस की तरफ से अब उनको संभालने की कोशिश की जा रही है। तो देखना यह है कि अब एडमिनिस्ट्रेशन और इंतजामिया इन हालात को कैसे देखेगा, क्या इन एहतजाज करने वालों से बातचीत की जाएगी। लेकिन फिलहाल अभी की जो खबरें यही हैं कि तमाम लोग एहतजाज कर रहे हैं। हालांकि वहां पर बड़ी तादाद में पुलिस एहलकार भी तैनात हैं, कहीं ऐसा ना हो कि वहां पर भी कोई टकराव सामने आए। खुर्रम, आपसे ये जानना इस वक्त बहुत जरूरी है, क्योंकि आप तमाम तर वहां की जानकारी रख रहे हैं कि ये जो एहतिजाज है जिसकी अभी खबरें आ रही हैं, सेलमपुर, जाफराबाद या फिर जामिया मिलिया के जो जामिया के जो इलाके हैं वहां की जो आप बात कर रहे हैं, क्या ये तालिब इल्म है या अब जो मकामी लोग हैं, जो लोकल हैं, वो भी एहतिजाज में शामिल हो गए, इसका हिस्सा बन गए? मिलिया इस्लामिया के तलबा छोटी सी तादाद में जामिया कैंपस के बाहर एहतजाज कर रहे हैं, जबकि जामिया नगर के जो इलाकाई लोग हैं वो लोग कालंदी कुंज रोड पर एहतजाज कर रहे हैं। इसी तरीके से सीलमपुर में जो आम लोग हैं वहाँ, क्योंकि वहाँ पर तलबा नहीं रहते, वहाँ पर कोई यूनिवर्सिटी नहीं है, लेकिन वहाँ पर आम लोग उतर गए हैं एहतजाज करने के लिए सड़कों पर, और ये एहतजाज अब आम लोगों की तरफ से हो रहा है। जी खुर्रम, लगातार जो तस्वीरें हम देख रहे हैं वो बता रही हैं कि ये एहतजाज एक बार फिर से शिद्दत इख्तियार करता जा रहा है। तो ये एहतजाज CAA के खिलाफ है, ये एहतजाज NRC के खिलाफ है, और जामिया के जो स्टूडेंट्स हैं उनके साथ इजहार यगानगत के तौर पर भी ये एहतजाज है क्या? हाँ बिल्कुल, ये दरअसल ये जो एहतजाज हो रहा है इसमें पूरे तौर से NRC को वापस लेने की मांग की जा रही है, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट को वापस लेने की मांग की जा रही है, और खासतौर से जो जामिया के तलबा के साथ जिस तरह से मारपीट हुई है उसमें पुलिस एहलकारों के खिलाफ, पुलिस के खिलाफ कार्रवाई की मांग की जा रही है। अभी थोड़ी देर पहले हमारे पास इस तरह की खबर आई है कि जामिया मिलिया इस्लामिया की तरफ से जामिया नगर थाने में FIR दर्ज कराई गई है। हालांकि इससे पहले जामिया मिलिया इस्लामिया ने किसी को भी इस मामले में सीधे तौर पर नामजद नहीं किया था, और ये नहीं कहा था कि वो उसके खिलाफ सीधे तौर पर शिकायत दर्ज कराएंगे, FIR दर्ज कराएंगे, लेकिन FIR दर्ज करा दी गई है। अब देखना ये हुआ कि क्या वाकई उसमें किसको नामजद किया गया है, लेकिन अभी सीधे तौर पर यही खबर है कि जामिया नगर थाने में FIR जामिया मिलिया इस्लामिया की तरफ से दर्ज करा दी गई है। जी खुर्रम, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। लगातार हम आपसे अपडेट ले रहे हैं, वहाँ के हालात पर हमारी भी नज़र बनी हुई है। तो नाज़रीन, आपको बताएं कि दिल्ली से ये बड़ी खबर है। तस्वीरों में साफ तौर पर देखा जा सकता है कि सीलमपुर और जाफराबाद में बड़े पैमाने पर एहतजाज हो रहा है, और सबसे अहम बात ये जो खुर्रम ने बताई वो ये बताई कि अब जो वहाँ के मकामी लोग हैं वो इस एहतजाज में शामिल हो गए हैं, बड़ी तादाद में शामिल हो गए हैं। ये जो एहतजाज है ये CAA, NRC और जामिया मिलिया इस्लामिया के जो तालिब इल्म हैं
उनके साथ इजहार यगानगत के तौर पर किया जा रहा है। हालांकि सिक्योरिटी के भी पुख्ता बंदोबस्त किए गए हैं। तस्वीरें जो हैं वो हम आप तक बराह रास्त पहुंचा रहे हैं। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर सिक्योरिटी के कितने पुख्ता बंदोबस्त जो हैं वो किए गए हैं, लेकिन ये एहतजाज धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है। और जिस तरह से खुर्रम बता रहे थे कि जामिया के जो आसपास का इलाका है, जो वहाँ पर जो तिजारती सरगर्मियाँ हैं, तिजारती कारोबारी इदारे हैं, वो सब बंद कर दिए गए हैं और मकामी लोग जो हैं वो अब शहरियत तरमीमी कानून के खिलाफ सड़कों पर नजर आ रहे हैं। खासतौर से सीलमपुर और जाफराबाद से ये एहतजाज की तस्वीर ये हम आप तक पहुंचा रहे हैं। तो आप देख सकते हैं कि दिल्ली में किस तरह से ये एहतजाज जो है ये बढ़ता जा रहा है। दिल्ली के कई इलाकों से शहरियत तरमीम कानून और एनआरसी इसके खिलाफ एहतजाज की खबरें आ रही हैं। जो मकामी लोग हैं वो अब इस एहतजाज में शामिल हो गए हैं। तो दिल्ली से ये बड़ी खबर है। सीलमपुर और जाफराबाद में बड़े पैमाने पर एहतजाज देखा जा रहा है। लगातार तस्वीरों के जरिए हम आपको दिखा रहे हैं किस तरह से तो नाज़रीन आपको बताएं कि लगातार इस अहम खबर पर हमारी नज़र बनी हुई है। हम खुर्रम शहजाद से बात कर ही रहे थे कि ये खबरें आईं कि सीलमपुर और जाफराबाद में और साथ साथ जो जामिया का इलाका है वहाँ पर बड़े पैमाने पर मकामी लोग एहतजाज कर रहे हैं। उनका एहतजाज जो है वो बढ़ता जा रहा है। तस्वीरों के ज़रिए आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि किस तरह से मकामी जो लोग हैं वो अब एहतजाज कर रहे हैं। सिक्योरिटी के वहाँ पर पुख्ता बंदोबस्त किए गए हैं। आपको बताएं कि लगातार एहतजाज की जो खबरें हैं वो आ रही थी और अब सीलमपुर और जाफराबाद में बड़े पैमाने पर ये दिल्ली से है, जहां पर इस वक्त बड़े पैमाने पर एहतजाज जो है और ख़ासतौर से सबसे अहम बात यह कि जो मकामी लोग हैं वो अब एहतजाज में शामिल हो गए हैं। जो वहाँ की मकामी आबादी है दिल्ली में वो एहतजाज में शामिल हो गई है। कुछ ख़ास इलाक़ों में कारोबारी इदारे देखिए बंद हैं। तमाम जो सरगर्मियाँ हैं, कारोबारी सरगर्मियाँ, जिस तरह से खुर्रम हमें बता रहे थे कि जामिया के आसपास के जो इलाके हैं वहाँ पर भी जो लोग हैं उन्होंने इजहार यगानगत के तौर पर अपने तमाम जो कारोबारी सरगर्मियाँ हैं उनको बंद कर दिया है। और इस वक्त की सबसे अहम खबर पल पल का हम आपको अपडेट दे रहे हैं कि सीलमपुर और जाफराबाद में जो मकामी लोग हैं वो बड़े पैमाने पर अपना एहतजाज दर्ज करवा रहे हैं। शहरियत तरमीम कानून और साथ ही साथ एनआरसी, और सबसे अहम बात ये कि जामिया के जो तालिब इल्म हैं तो आप देख सकते हैं कि किस तरह से ये एहतजाज लगातार बढ़ता जा रहा है। सिक्योरिटी के पुख्ता बंदोबस्त किए गए हैं। ड्रोन कैमरों के जरिए वहां पर नजर रखी जा रही है। और इस सब के बीच मगरबी बंगाल की वज़ीर आला ममता बनर्जी शहरियत कानून और एनआरसी की पुरजोर मुखालिफत कर रही हैं। आज भी वो शहरियत कानून के खिलाफ बड़े एहतजाजी मुजाहरे की क़यादत कर रही हैं। जाधवपुर यूनिवर्सिटी से एक मार्च निकाला गया है जो कि बाबू बाजार पर इक़्ताम पज़ीर होगा। ममता बनर्जी ने कहा है कि मगरबी बंगाल में उनकी हुकूमत शहरियत कानून और एनआरसी को नाफिज नहीं करेगी।
और नाज़रीन, लगातार हम आपको दिखा रहे हैं दिल्ली से बड़ी खबर, जहां पर सेलमपुर और जाफराबाद में बड़े पैमाने पर शरीयत तरमीमी कानून और ख़ास तौर से NRC और जामिया के जो तालिब इल्म हैं उनके साथ इजहार यगानगत के तौर पर एहतजाज किया जा रहा है। सिक्योरिटी देखिए कितनी सख्त सिक्योरिटी है, तमाम पुलिस एहलकार नजर आ रहे हैं। साथ ही साथ जो ड्रोन कैमरे हैं उनके जरिए इन इलाकों पर खास नजर रखी जा रही है। और जिस तरह से, और चलिए सीधे रुक करेंगे हमारे साथी शंकर आनंद का। शंकर, इस वक्त दिल्ली से बड़ी खबर आ रही है, क्या कुछ तफसीलात? निश्चित तौर पे कही जा सकती है बड़ी खबर, क्योंकि देखिए जामिया मिलिया यूनिवर्सिटी का जो मसला अभी समाप्त भी नहीं हुआ था कि अब सीलमपुर और जाफराबाद का जो इलाका है यहाँ पर अब हंगामा शुरू हो चुका है। और इसी मामले की गंभीरता को देखते हुए यहाँ पर अतिरिक्त जवानों की जो पुलिस है बकायदा उसको यहाँ पर तैनात की गई है। इसके साथ ही जो पैरामिलिट्री जो जवान है बकायदा उसको भी अलर्ट मोड में डाला गया है। और अगर यहाँ जरूरत पड़ती है तो हो सकता है कि यहाँ भी पैरामिलिट्री के जवानों को तैनात किया जा सकता है। हालांकि फिलहाल मामले की नजाकत को देखते हुए इस इलाके में ड्रोन कैमरे से बकायदा नजर रखी जा रही है। और जिस इलाके में हंगामा हो रहा है, जिस गली मोहल्ले में भी वहां पे हंगामा हो रहा है, तो उसको ड्रोन कैमरे से बकायदा कवर किया जा रहा है, उसको मॉनिटर किया जा रहा है। और ये तमाम जो विजुअल्स होंगे, तमाम जो डेटा होगा, ये उस वक्त में प्रयोग किया जाएगा जिस वक्त में इस मामले का आरोप तय किया जाएगा। तो एक तरह से यहाँ पर आम लोगों को भी एक एहतियात के तौर पर वहां पर कोई भी हंगामा या किसी तरह का उपद्रव करने का इजाजत जो है नहीं दिया गया है। और वहां पर लोगों से अपील की जा रही है कि किसी भी हंगामा हो, ना ही किसी की सकता है कि जिस तरह से जाफराबाद और सीलमपुर का जो एरिया है बकायदा ये जो इस इलाके में काफी गंभीरता से बकायदा जी शंकर, तो जी शंकर, आपकी आवाज़ जो है वो हम तक ठीक से नहीं पहुंच पा रही है। हम दोबारा आपसे राब्ता कायम करने की कोशिश करेंगे। इस वक्त अपने नाज़रीन को बता दें, दिल्ली से ये तमाम तस्वीर आप बराह रास्त देख रहे हैं, जहां पर सेलमपुर और जाफराबाद की ख़ास तौर से हम बात कर रहे हैं, जहां पर जो मकामी लोग हैं वो बड़े पैमाने पर शहरियत कानून के खिलाफ एहतजाज में शामिल हो रहे हैं। नाज़रीन, इस वक्त की काफ़ी अहम खबर जो कि दिल्ली से है, सेलमपुर और जाफराबाद में बड़े पैमाने पर एहतजाज इस वक्त हो रहा है। शहरियत कानून के खिलाफ ये एहतजाज किया जा रहा है। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि किस तरह से इस वक्त सेलमपुर और जाफराबाद में बड़े पैमाने पर लोग एहतजाज कर रहे हैं और काफ़ी ज़्यादा तादाद में लोग सड़कों पर भी आए। और तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि इस वक्त बड़ी तादाद में सिक्योरिटी जो है वो सड़कों पर नज़र आ रही है। सिचुएशन को काबू में करने की कोशिश हो रही है और जिस तरह से देखा जा रहा है कि लोग काफ़ी ज़्यादा गुस्से में हैं। शहरियत कानून को लेकर के ये एहतजाज किया जा रहा है। सड़कों पर पत्थर हम देख सकते हैं, काफ़ी बड़े पैमाने पर लोग जो है एहतजाज कर रहे हैं, सड़कों पर आए हैं। ये तस्वीरें सेलमपुर और जाफराबाद की है जो आप देख रहे हैं। शहरियत कानून के खिलाफ लोग एहतजाज कर रहे हैं
आपको बता दें कि इससे पहले भी दिल्ली में स्टूडेंट्स ने बड़े पैमाने पर एहतजाज किया था, शहरियत कानून के खिलाफ स्टूडेंट्स ने एहतजाज किया था और अब जो है सीलमपुर और जाफराबाद में लोग सड़कों पर उतर आए हैं। शहरियत कानून के खिलाफ एहतजाज है, गवर्नमेंट से मांग है कि इस कानून को वापस लिया जाए, ये कानून जो है लागू नहीं होना चाहिए, यही लोगों की मांग है और इसी को लेकर के लोगों में काफ़ी ज़्यादा गमो गुस्सा और तशवीश जो है वो देखने को मिल रही है और उसी के चलते लोग सड़कों पर उतर आए हैं। हमारे साथ हमारे नुमाइंदे शंकर इस वक्त जुड़ चुके हैं। शंकर, जिस तरह से सीलमपुर और जाफराबाद में एहतजाज हो रहा है, लोग जो है सड़कों पर उतर आए हैं, इस वक्त कैसे सूरत हाल है? क्या सिक्योरिटी ने काबू में की हुई है सिचुएशन को? निश्चित तौर पर देखिए एक बड़ा मामला है, जिस तरह से बकायदा देखा जा रहा है कि अभी जामिया मिलिया इस्लामिया के इलाके में जिस तरह से बकायदा वो वहाँ का मामला भी शांत भी नहीं हुआ था कि दूसरा एक इलाका जो है वहाँ पे ये इस तरह के यहाँ पे हंगामा जो है वो शुरू हो गया है। दरअसल अगर सीलमपुर की अगर बात करें या जाफराबाद की बात करें तो ये जो इलाका है काफी तंग गलियों वाला इलाका है और यहाँ पर अब जिस तरह से वहाँ पर कई बसों में तोड़फोड़ की गई है, कई गाड़ियों में तोड़फोड़ की गई है, तो इसलिए वहाँ पर मामले की नजाकत को देखते हुए वहाँ पर अब अतिरिक्त पुलिस जवानों को बकायदा लगाया गया है। इसके साथ ही जो पैरामिलिट्री के जो जवान है बकायदा उसको भी तैनात रहने के लिए कहा गया है और कभी भी उसको वहाँ पे डिप्लॉयमेंट उसकी हो सकती है। और लोगों से भी अपील की जा रही है कि जो भी लोग ऐसा दंगा भड़काना चाहते हो या वहाँ पर एक हंगामा क्रिएट करना चाहते हो तो उसका बकायदा उसको मदद ना करें और इस तमाम मामलों पर नजर रखने के लिए वहाँ पर ड्रोन कैमरे भी बकायदा मंगवाए गए हैं, जिससे कि बकायदा बाद में जब किसी आरोपी के खिलाफ आरोप सिद्ध करना हो तो उस वक्त में ये ड्रोन कैमरों का प्रयोग किया जा सकता है। तो एक तरह से कहा जा सकता है कि यहाँ पर आम लोगों से भी अपील की जा रही है कि वो यहाँ पर बाहर ना निकले और इसके साथ ही यह दिल्ली पुलिस के जवान जो है ड्रोन कैमरे से बकायदा नजर रख रहे हैं कि किन किन गली में और कहाँ कहाँ पर इस तरह की हरकतें हो रही हैं। और दिल्ली पुलिस की अगर बात करें तो दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल क्राइम ब्रांच विशेष तौर पर इन इलाकों में मुस्तैद हो गई है, जो इन मामलों पर बकायदा नजर रखेगी कि किस तरह से ये हंगामा बरप रहा है। बिल्कुल शंकर, सिक्योरिटी पूरी तरीके से कोशिश कर रही है सिचुएशन को काबू करने में, लेकिन अब जिस तरह से पहले सिर्फ स्टूडेंट्स ही एहतजाज कर रहे थे इसको लेकर के, लेकिन अब जो है जामिया के बाद और जिस तरह से दीगर फिर तमाम इंस्टीट्यूशंस शहरियत कानून के खिलाफ सामने आए, लोगों में जैसे जैसे अवेयरनेस बढ़ रही है ये मामला उतना ही पेचीदा होता जा रहा है और लोग सड़कों पर उतर रहे हैं इसके खिलाफ। इसी मामले पे दिल्ली पुलिस के एक वरिष्ठ अधिकारी के साथ हमारी बातचीत हो रही थी तो उनसे जब मैंने पूछा कि आखिर क्या वजह है जिसके चलते इस तरह के जो मामले देखने को मिल रहे हैं कि अभी जामिया में ये इलाका अभी शांत भी नहीं हुआ था कि सीलमपुर जो इलाका है वहां पर इस तरह की चीजें निकल के आ रही हैं, तो इस मसले पर उनका कहना था कि दरअसल ये जो है अफवाह और दूसरा जो है और शिक्षा, ये जो दो मसला है उसके चलते ऐसा हो रहा है। अफवाह इसी वजह से कि एक विशेष कौम को, एक विशेष धर्म के लोगों को यहाँ पर इस तरह से बकायदा समझाया जा रहा है और गलत तरीके से उसको ट्रीट किया जा रहा है कि आपकी नागरिकता चली जाएगी, जबकि यहाँ पर इस प्रावधान के अंतर्गत में ऐसा कोई नहीं है। और यहाँ पर ये ऐसी बातें कह करके कई लोगों को बरगलाया जा रहा है, खासकर जो निचले तबके के लोग हैं, एक विशेष समुदाय के लोगों का, तो उसको बरगलाया जाता है कि अब आपकी नागरिकता यहाँ से जाने वाली है, जिसके चलते ऐसा हो रहा है। तो लोगों से भी बकायदा अब पुलिस भी अपील कर रही है कि ऐसा कुछ भी नहीं है और ना ही ऐसा कानून में है और ना ही यहाँ पे देश में ऐसी कोई स्थिति है। तो इस मसले को ध्यान में रखते हुए जो अफवाहों का बाजार है उस पर ध्यान नहीं देना और इसके साथ ही जो सोशल मीडिया है, सोशल मीडिया में भी कई तरह के इस तरह के जो अफवाहों का जो बाजार जिस तरह से गर्म है उस पर भी दिल्ली पुलिस की टीम बाकायदा नजर रखी हुई है, जिससे कि उस तमाम लोगों के खिलाफ कार्रवाई किया जा सके जो इस तरह की अफवाह उड़ाते हैं। तो एक तरह से कहा जा सकता है कि सीलमपुर एरिया और जाफराबाद एरिया जो ये नॉर्थ ईस्ट दिल्ली का एक हिस्सा है और यहाँ पर जिस तरह का ये माहौल एक क्रिएट हुआ है, जिस तरह से यहाँ पर सार्वजनिक वाहनों में आग लगाने की कोशिश की गई, जिस तरह से वहाँ तोड़फोड़ की गई, अब ये मसला काफी बड़ा बनता जा रहा है। जी
शंकर, जिस तरह से पुलिस कह रही है कि अफवाहें फैलाई जा रही हैं और एक कम्युनिटी को भड़काने की कोशिश हो रही है, हालांकि इस पूरे मुद्दे पर गवर्नमेंट को सफाई देनी चाहिए, लेकिन जिस तरह से जो प्रॉब्लम्स है, जो तशवीश है कम्युनिटी को, उसको साफ इस बात ये कहकर रिजेक्ट कर देना कि ये तो सिर्फ उनको भड़काने की कोशिश है और कुछ भी नहीं, ये कितना गलत है? इससे मजीद एक कम्युनिटी में और गुस्सा कितना बढ़ सकता है? निश्चित तौर पर देखिए, जिनको पता नहीं है, जो बहुत सारे ऐसे आम लोग हैं, बहुत सारे ऐसे छोटे तबके के लोग हैं जहां पर अशिक्षा है, तो वहां पर गुस्सा भड़कना उन लोगों का लाजमी है। और जिस तरह से सिचुएशंस बने हैं, तो वहां पर इस बात की गंभीरता को देखते हुए केंद्र सरकार और राज्य सरकार को इस मामले पर एक पहल करनी चाहिए कि वो आकर लोगों को जागरूक करे और लोगों के बीच में जाकर एक ये बातचीत करे और अपनी बातें शेयर करें कि ऐसी कोई बातचीत नहीं है, और जो भी गलतफहमियां हैं, गलतफहमियों को दूर करने की जरूरत है यहाँ पर, क्योंकि जिस तरह से बाकायदा ये हंगामा बरप रहा है, इस हंगामे में जो आम लोग हैं बहुत सारे, वो भी प्रभावित हो सकते हैं। और खासकर जो छात्रों की अगर बात करें तो छात्र इसमें काफी ज्यादा प्रभावित हो सकते हैं। और अगर देखा जाए कि अगर प्रभावित होने की अगर मसले की अगर बात करें तो आज ही दिल्ली पुलिस ने बाकायदा 10 ऐसे लोगों को गिरफ्तार किया है जो जामिया इलाके में हंगामा खड़ा करने की कोशिश कर रहे थे और वहां पर गलत तरीके से बाकायदा वहां पर एक हंगामा कर रहे थे, तो उन तमाम लोगों को भी गिरफ्तार किया गया। तो एक तरह से कहा जा सकता है कि आज जो जिस तरह से इस हंगामे को ध्यान में रखते हुए सीलमपुर में जिस तरह से ड्रोन कैमरे मंगवाए गए हैं और ड्रोन कैमरे से वहां पे मॉनिटरिंग होगी, तो एक तरह से वो तमाम जो लोग जो बाकायदा उसके जद में आएंगे और जो कहीं भी उस फुटेज में नजर आएंगे या कोई हंगामा करते हुए नजर आएंगे या किसी हंगामा करने वाले शख्स को अगर मदद करते हुए नजर आएंगे, तो निश्चित तौर पे उन सबों के खिलाफ एक ठोस कार्रवाई हो सकती है। तो यहाँ पर आम लोगों से भी अपील है कि वो ज्यादा किसी के भावनाओं में ना भड़कें और अपने इमोशन पे कंट्रोल रखें और कहीं पे भी इस तरह की जो अफवाह है, अफवाह पर ध्यान ना देने की आवश्यकता है और अपने घर में लोगों को अपने घर में रहने की हिदायत भी दी जा रही है। तो ये दिल्ली पुलिस जो है बाकायदा वहाँ पे सीलमपुर इलाके में, जाफराबाद इलाके में, इस इलाके में विशेष तौर पर यहाँ पे एहतियात बरतते हुए लोगों से अपील कर रही है कि यहाँ पर किसी भी अफवाह को ध्यान में ना दे। तो ये कहा जा सकता है कि फिलहाल दिल्ली पुलिस यहाँ पे कोशिश कर रही है। जी शंकर, जिस तरह से और आपने बताया भी कि पुलिस का यही कहना है, बार बार वो यही कह रहे हैं और गवर्नमेंट भी यही कह रही है कि एक कमजोर तबके को भड़काने की कोशिश लगातार की जा रही है, जिसकी वजह से इस तरह की सिचुएशन पैदा हो रही है। लेकिन हमने देखा कि जब ये कानून अभी बिल की शक्ल में ही जो है सामने लाया गया था, तब भी न सिर्फ एक खास तबका बल्कि एक इंटेलेक्चुअल तबका भी जो है इसके खिलाफ खड़ा हुआ था और अभी भी जो है जो एक इंटेलेक्चुअल तबका है, जो जानी मानी शख्सियात है, वो सामने आ रही है और कह रही है कि इस बिल से क्या कुछ नुकसानात है। तो क्या ये कहना सही है कंप्लीटली कि जो बस एक कमजोर तबका है उनको भड़काने की कोशिश हो रही है, उसी वजह से सिर्फ ऑपोजिशन का इसमें हाथ है और सिर्फ इसी वजह से जो है ये सिचुएशन इतनी आगे बढ़ती जा रही है? और यहाँ पर जिस तरह से कुछ और सामाजिक तत्व जो हैं इस तरह की हरकतें कर रहे हैं जिससे कि समाज में जो आपस में जो खाई है वो उसमें वो उसको बढ़ाने का काम कर रहा है। और जिस तरह से जामिया मिलिया इस्लामिया की अगर बात करें तो जामिया मिलिया इस्लामिया में स्टूडेंट जो है बहुत ज्यादा जो जिस तरह से विरोध प्रदर्शन भी कर रहे थे वो काफी शांति तरीके से कर रहे थे, लेकिन उस शांति व्यवस्था के बीच में कुछ और सामाजिक तत्व जो है प्रवेश करते हैं और गलत तरीके से जिस तरह से बाकायदा वहाँ बसें जलाई गई, जिस तरह से वहाँ पे तकरीबन 2 दर्जन से ज्यादा गाड़ियों में तोड़फोड़ की गई, तो ये काम जो है कुछ और सामाजिक तत्वों के द्वारा किया गया, कुछ जो उपद्रवी हैं उसके द्वारा किया गया। तो इन तमाम मामलों पर जो प्रभावित हो रहे हैं वो वहाँ के छात्र हो रहे हैं, जो इस मसले पर वहाँ के जो स्थानीय लोग हैं वो भी इस मामले पे काफी प्रभावित हो रहे हैं, क्योंकि उनको उसी इलाके में रहना है, चाहे उनका घर हो या स्कूल का हो या बच्चों का खेलने कूदने का हो, वो हर एक एक्टिविटी जो है वो प्रभावित हो रही है। तो यहाँ पर इसी बात को ध्यान में रखते हुए आम लोगों से वहाँ पे अपील की जा रही है कि इस तरह के मामलों पर ज्यादा तवज्जो ना दें, ज्यादा ध्यान ना दें। और यहाँ पर अगर बात की जाए तो यहाँ पर जिस तरह से सीलमपुर का मसला है, तो सीलमपुर में काफी जो छोटे छोटे यहाँ पे कारीगर रहते हैं, छोटे कई यहाँ पे ऐसे छोटे मोटे यहाँ पर कारखाना चलता है, जो फैक्ट्रियां हैं वो चलती हैं, तो वहाँ पे काम करने वाले मजदूरों को अगर इस तरीके से बाकायदा भड़काया जाएगा तो निश्चित तौर पे ये मसला जो है वो और काफी तेजी से बढ़ सकता है। तो इसी मसले को ध्यान में रखते हुए यहाँ पे दिल्ली पुलिस
तो शांत हुई है पब्लिक और आगे कोई अब ड्रामा नहीं होगा यहाँ पर। तो कब ये अचानक से इतनी घटना? ये अचानक ये रैली निकाल रहे थे, किसी ने बीच में से निकल के कोई पथराव कर दिया। वो आदमी कौन थे ये नहीं पता, रैली का आदमी नहीं था, कोई भी आम आदमी था कोई, रैली में वो करके पथराव और निकल गया वो तो। और यहाँ पब्लिक दूसरी फंस गई। अच्छा, आप लोग यहाँ लोकल में ही रहते? जी, ये दुकान मेरी है E48, ये सीलमपुर। नाजरीन, आपको बता दें कि सेलमपुर और जाफराबाद में कई गाड़ियों में तोड़फोड़ की गई है, कई बाइक को आग के हवाले कर दिया गया, बड़ी तादाद में पुलिस फोर्स तैनात है, ड्रोन कैमरों का इस्तेमाल भी किया जा रहा है। पुलिस जो है ड्रोन कैमरों का इस्तेमाल कर रही है ताकि जो शरपसंद अनासर है उनको देखा जा सके और उनकी आइडेंटिफिकेशन हो सके। हमारे नुमाइंदे शंकर इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। शंकर, आपसे जानना चाहेंगे, जिस तरह से इस वक्त शहरियत कानून को लेकर के ये मामला बढ़ता ही जा रहा है, क्या अंदेशा है कि ये मजीद और भी ज़्यादा कम्युनल की शक्ल इख्तियार कर सकता है? क्या ये रॉयट्स की शक्ल इख्तियार कर सकता है? क्योंकि गवर्नमेंट जो है सही तरीके से इस इशू को एड्रेस नहीं कर पा रही है, बल्कि उल्टा ओपोजिशन को ब्लेम गेम्स में ही जो है सियासत की जा रही है इस मामले को लेकर। जी शंकर। नाज़रीन, आपको बता दें कि सेलमपुर और जाफराबाद में एहतजाज हो रहा है, कई गाड़ियों में तोड़फोड़ हुई, कई बाइक को नजरातिश किया गया, बड़ी तादाद में पुलिस फोर्स को तैनात किया गया है। ये एहतजाज शहरियत तरमीमी कानून के खिलाफ किया जा रहा है। 6 मेट्रो स्टेशन को बंद किया गया है। हमारे साथ हमारे नुमाइंदे खुरम शहजाद इस वक्त जुड़ चुके हैं। खुरम, सेलमपुर और जाफराबाद में जिस तरह से एहतजाज हुआ है, गाड़ियों में कई ज़्यादा तोड़फोड़ हुई है, क्या लग रहा है कि जिस तरह से जामिया से शुरू होकर ये प्रोटेस्ट शहरियत कानून के खिलाफ हुआ था, अब बहुत बड़ी शक्ल इख्तियार कर रहा है? देखिए, ये जो पूरा प्रदर्शन है, एहतजाज है, देखा जाए तो ये आसाम से शुरू हुआ था और आसाम में नॉर्थ ईस्ट में जिस तरह से आग लगी थी, उसके बाद जामिया मिलिया इस्लामिया का जो एहतजाज था वो उसमें कहीं ना कहीं उसने लीड किया और ये तमाम यूनिवर्सिटियों में फैल चुका है। और जो सबसे अहम खबर आ रही है वो सीलमपुर की तरफ से आ रही है कि वहां पर जो एहतजाज कर रहे थे तकरीबन 25,000 के लोगों के करीब वो सड़कों पर उतर गए थे और वो सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट के खिलाफ एहतजाज कर रहे थे, एनआरसी को वापस लेने की मांग कर रहे थे, एनआरसी के खिलाफ एहतजाज कर रहे थे। वहां पर तोड़फोड़ की गई है, कई गाड़ियों में आग लगाने की भी खबर है। तो अब ये मामला जो है वो देखा जाए तो ये काफी बढ़ता जा रहा है। हालांकि आज सुप्रीम कोर्ट को इस मामले में सुनवाई करनी थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने जामिया के मामले में सुनवाई करने से मना कर दिया और हाईकोर्ट को भेज दिया। तो अभी देखा जाए तो दिल्ली में जामिया मिलिया इस्लामिया कैंपस में एहतजाज हो रहा है, कालंदी कुंज रोड पर एहतजाज हो रहा है, पुरानी दिल्ली के बाजार बंद है और सीलमपुर से जो सबसे ज्यादा जो है वहां पर आगजनी और तोड़फोड़ की खबर वहां से आ रही है। तो काफी हालात जो है वो काफी संगीन होते जा रहे हैं। अब इस सिलसिले में सरकार जिस तरह से बता रही है, सरकार को आगे आना चाहिए और बताना चाहिए कि किस तरह से किसी को कोई खतरा नहीं, जो कि डर का माहौल जो है वो कहीं ना कहीं इस पूरे मामले में आग में तेल डालने का काम कर रहा है। बिल्कुल खुरम, और जबकि हुकूमत को आगे आके इस पर लोगों को शांत करना चाहिए, लेकिन सियासत हो रही है क्योंकि इस उनकी तशवीश को, लोगों की तशवीश को एड्रेस नहीं कर पा रही है, बल्कि उसको कम्प्लीटली रिजेक्ट करके इस पूरे मामले को अपोजिशन का भड़काना करार दिया जा रहा है। बिल्कुल, दरअसल जिस तरह से लगातार ये कहा जा रहा है कि लाखों करोड़ों लोग देश में वो घुसपैठिए आ गए हैं, वो कहीं ना कहीं इस पूरे मामले को लेकर डर का माहौल उससे पैदा हो रहा है। और हालांकि सरकार की तरफ से लगातार ये कहा जा रहा है कि अफगानिस्तान, पाकिस्तान और बांग्लादेश के जो हिंदू हैं सिर्फ उनको ही यहाँ पर शहरियत दी जाएगी और जो मुसलमानों के अलावा दूसरे लोग हैं उनको ही नागरिक, उनके लिए ये बिल लाया गया है। यहाँ के मुल्क के रहने वालों से उसका कोई लेना देना नहीं है। लेकिन जो डर का माहौल है वो लगातार इसको एनआरसी से जोड़कर देख रहे हैं। सरकार की तमाम दलीलें उनको समझाने में नाकाम हो रही हैं और कोई भी वाज़ेह चीज क्योंकि नहीं आ रही है, तो इसलिए ये पूरा मामला जो है वो संगीन सूरत इख्तियार कर रहा है। अब तक जामिया नगर का इलाका था, पुरानी दिल्ली का इलाका इसमें शामिल हो रहा है, सीलमपुर का इलाका इसमें शामिल हो रहा है। तो कहीं ना कहीं
पूरी दिल्ली जो है वो कहीं ना कहीं कहना चाहिए खौफ के साए में पहुंच चुकी है। बिल्कुल खुर्रम, खौफ के साए में दिल्ली नजर आ रही है। साथ ही 6 मेट्रो स्टेशंस को भी बंद कर दिया गया है। जिस तरह से ये पूरे प्रोटेस्ट अब हो रहे हैं और इनको ठंडा करने की कोशिश भी नहीं हो रही है हुकूमत की जानिब से, तो ऐसे में क्या लगता है, क्योंकि शरपसंद अनासर जो है वो इसमें अपना फायदा उठाने की कोशिश जरूर करेंगे, तो क्या ऐसा लग रहा है कि रॉयट्स की शक्ल इख्तियार कर सकता है अगर हुकूमत जल्द से जल्द कोई कदम ना ले? देखिए, रॉयट्स की शक्ल अभी तक तो इसने इख्तियार नहीं की है। दरअसल ये पुलिस बनाम प्रदर्शनकारी एहतजाज करने वाले जो लोग हैं उनके दरमियान ही चल रहा है। लेकिन आमतौर से इस तरह का देखा गया है। जो पूरा एक पैटर्न है वो मैं आपको बता देता हूँ कि पुलिस की तरफ से लाठीचार्ज होता है, मुजाहिरीन है वो आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं, लाठीचार्ज होता है। फिर जब लाठीचार्ज होता है तो मुजाहिरीन अपने दिफा में या पुलिस को रोकने के लिए, करीब आने से रोकने के लिए उन पर पथराव करते हैं। पुलिस की जानिब से भी वही पत्थर उठाकर पथराव होता है और कहीं ना कहीं इस पूरे मामले में वो कहीं ना कहीं तशद्दुद बपा हो जाता है, फिर तोड़ फोड़ होती है और जो शरपसंद अनासिर है, जो खड़ी हुई गाड़ियां होती हैं, उनमें आग लगा देते हैं और ये मामला जो है वो पूरी तरह से काफी संगीन और तशवीशनाक जो है वो हो जाता है। ये पूरा पैटर्न है दिल्ली में जो देखने में सामने आ रहा है। बिल्कुल, दिल्ली में जिस तरह से पैटर्न अब देखने को सामने आ रहा है, पहले तो लग रहा था कि सिर्फ स्टूडेंट्स को काबू में करने की जरूरत है, लेकिन अभी जो है सिचुएशन जिस तरह से हाथ से निकलती हुई दिखाई दे रही है, ऐसे में दिल्ली सरकार के पास अब क्या कुछ वे आउट बच जाता है? मामले में कुछ नहीं कर सकती, बल्कि ये मरकजी हुकूमत के तहत दिल्ली पुलिस आती है और यही वजह है कि अभी तक इस पूरे मामले में दिल्ली सरकार, केजरीवाल हुकूमत का कोई रोल नहीं है। मरकजी हुकूमत और वजीर दाखिला को सीधे तौर पर दिल्ली पुलिस जवाबदेह है। अगर वहां से तेजी के साथ कदम उठाए जाएंगे तो ये मामला कंट्रोल में आ सकता है, क्योंकि ये अगर देखा जाए तो सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट और एनआरसी का जो बिल है, ये पूरा कहीं ना कहीं पूरा बिल ये जो हमारे वजारत दाखिला है उसी के तहत आता है और वजीर दाखिला ने ये पूरा बिल पेश किया था, जिसको अब पास करके वो कानून बन गया है और उसको लेकर नॉर्थ ईस्ट से लेकर दिल्ली तक और बंगाल से लेकर इधर मुंबई तक हर जगह जो है उसकी मुखालफत जो है वो सड़कों पर उतर कर रही है। अब तक जो तलबा थे वो अलग यूनिवर्सिटियों में इसकी मुखालफत कर रहे थे, लेकिन अब आम लोग भी बंगाल और असम के बाद दिल्ली में भी आम लोग जो है वो सड़कों पर उतरते हुए दिखाई दे रहे हैं। बिल्कुल, और ट्रैफिक का किस तरह से देख रहे हैं कि कैसा असर पड़ रहा है, क्योंकि जिस तरह से खबरें आ रही हैं 6 मेट्रो स्टेशन भी बंद कर दी गई है और दिल्ली की बात करें तो मेट्रो जो है काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है वहाँ पर और ट्रैफिक का निज़ाम जो है ऑलरेडी काफ़ी ज़्यादा ट्रैफिक की वजह से परेशानियाँ होती है लोगों को। ऐसे में अब अगर इन सिचुएशंस में लोगों को और कितनी मुश्किलें दरपेश है? देखिए, अभी सुबह में हमने दिखाया था कि किस तरह से जामिया नगर का जो इलाका था उसको नोएडा से लिंक करने वाली सड़क थी उसको बंद कर दिया गया था। यहाँ की जो मेट्रो स्टेशन है जामिया नगर के, उनको भी आम लोगों के लिए बंद कर दिया गया था। हालांकि मेट्रो चल रही है, ट्रेनों की आमदोरफ्त को नहीं रोका गया है, तो लाइफ लाइन है वो भी जिंदा है। लेकिन सीलमपुर में जिस तरह के हालात हैं वहां पर जरूरी था कि एहतियाती कदम उठाए जाएं, क्योंकि शरपसंद अनासिर हैं वो मेट्रो में भी तोड़फोड़ कर सकते हैं, तो हालात और भी खराब हो सकते थे। तो एहतियाती तौर पर ये कदम उठाए गए हैं। उम्मीद की जानी चाहिए कि हालात ठीक हो जाएंगे और न सिर्फ लोगों के जज्बात को कंसिडर किया जाएगा बल्कि अमन और अमान के साथ जो है वो दिल्ली में वो हालात जो है वो फिर ठीक से नॉर्मल होंगे और लोग जो है अमन चैन से रह सकेंगे। बिल्कुल खुर्रम, यही उम्मीद की जा रही है। लेकिन जिस तरह से तोड़फोड़ हुई है, बाइक्स को जलाया गया है, ऐसे में ड्रोन कैमरे भी पुलिस ने इस्तेमाल किए हैं, तो क्या अभी तक कोई कार्रवाई हुई है पुलिस की जानिब से? की कोशिश कर रही है। अभी कार्रवाई पहले तो नॉर्मल हालात को नॉर्मल किया जाएगा, उसके बाद इस तरह की कार्रवाई हो सकती है। सीलमपुर के इलाके में जिस तरह की तशद्दुद की खबरें आ रही हैं, अलबत्ता जामिया नगर के इलाके में जिस तरह से एहतजाजियों के जरिए तोड़फोड़ की बात सामने आई थी, बसों को जलाने की बात सामने आई थी, उसमें 10 लोगों को अब तक गिरफ्तार करने की बात सामने आई है। हालांकि इसमें कोई तालिब इल्म नहीं था, जिसके बाद ये सवाल जो है अभी जो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई प्रेस क्लब ऑफ इंडिया में जो इंजर्ड स्टूडेंट थे जामिया मिलिया इस्लामिया के, उनके जरिए उन्होंने सवाल जरूर उठाया है कि अगर उसमें तलबा का कोई हाथ नहीं था तो फिर हमारे साथ मारपीट क्यों की गई। और इस मामले में उन्होंने साफ कर दिया है कि एनआरसी और सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट के खिलाफ वो ये लड़ाई जारी रखेंगे। तो हालात जो है वो कहीं ना कहीं से ना सिर्फ वो तशवीशनाक हैं, क्योंकि ना सिर्फ एहतजाज करने वाले लोग पीछे हटने को तैयार हैं, तो और दिल्ली पुलिस भी इस मामले जान बचाकर यहाँ से बाहर निकले हैं
पूरा जी। जो दफ्तर है वो तोड़ दिया गया है। आप देख सकते हैं इसके शीशे टूटे नजर आ रहे हैं। लोग डर के मारे अपने घरों में मौजूद है। पूरा पैरामिलिट्री फोर्स के जवान है यहाँ पे पूरी मुस्तैदी से खड़े हुए हैं कि जो लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन है वो खराब ना हो। टीयर गैस के जो गोले हैं वो भी यहाँ पे छोड़े हैं जो उपद्रवी उन्हें यहाँ से हटाने के लिए, लेकिन जमकर पत्थरबाजी। और आप देख सकते हैं तमाम जो दुकानें हैं वो यहाँ की बंद हो गई हैं। देखिए इस इलाके में केवल पुलिस फोर्स नजर आ रही है केवल, और तमाम लोग जो है अपने घरों के अंदर डर के मारे अपने घरों के अंदर चले गए हैं और यहाँ पर कोई नजर नहीं आ रहा है। यहाँ पे बिल्कुल ये रोड देख सकते हैं आप, इक्का दुक्का लोग यहाँ पे नजर आ रहे हैं और जो लोग घर के बाहर आए थे उन्हें बोला जा रहा है कि वो घर के अंदर चले जाएं। कुछ लोगों से बात करने की हम कोशिश भी करेंगे यहाँ पर। ये देखिए ये पूरा इलाका जो है यहाँ पर तमाम दुकानें बंद हो गई हैं और पूरा ये मार्केट है पूरा बंद हो गया। लोग अपने घरों से, खिड़कियों से और बालकनी से झांक के केवल देख रहे हैं कि यहाँ क्या माहौल है। लेकिन आप देख सकते हैं यहाँ पर कुछ लोग खड़े हैं, उनसे बात करने की कोशिश करते हैं कि हालात हुआ क्या था आखिर यहाँ पर। सर ये हुआ क्या था यहाँ पे, हुआ क्या था? पहले यहाँ पे ये लोग इकट्ठे हुए थे, यहाँ से जाफराबाद के और सीलमपुर के लोग, सारे लोगों ने यहाँ और यहाँ से कोई बस गुजर रही थी स्कूल की। तो स्कूल की बस गुजरते वक्त इन्होंने लोगों ने पथराव करा और उसके बाद में कई लोगों को चोटें आई है। उसके बाद में पुलिस के साथ इन्होंने बुरा बर्ताव किया और कहने मतलब पत्थरबाजी करी। पूरा ये मार्केट बंद हो गया इसलिए? मार्केट तो बंद ही था, मार्केट बंद कर रखी थी लोगों ने, इन लोगों ने मार्केट बंद करवा रखी थी सुबह से ही। ये पत्थरबाजी हुई है बहुत पत्थरबाजी, कहने मतलब कश्मीर बना सर, ये पूरा कश्मीर बना है। इंटरनेट से